सोना का बस एक ही सपना है कि किसी तरह से ये पेट कम हो जाए, लेकिन चिंता इस बात की है कि ये कम हो नहीं रहा है, जबकि डाइटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है। इस तरह के केसेस का सबसे बड़ा रीज़न है साइकोलॉजिकल हंगर, यानी कि क्रेविंग्स। देखिए, भूख दो टाइप की होती है। पहला फिजिकल हंगर, जो हम लोग अक्सर फील करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल हंगर, यानी कि इस बार भूख आपके पेट में नहीं है, आपका दिमाग चाहता है कि आप कुछ पसंदीदा चीज़ों को खाएं जिससे कि खुशी मिले। इसीलिए हमारा ब्रेन फेक हंगर हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिससे कि आपको भूख ऐसा फील होता है और आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जबकि आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अनजाने में यही गलती सोना के साथ भी हो रही है। लंच तो उसका बहुत ही शानदार रहता है, लेकिन 2.5-3 घंटे बाद उसको भूख ऐसा लगने लगता है और वो फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स अपना पसंदीदा खा बैठती है, जबकि ये भूख नहीं है, ये क्रेविंग्स है। अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए क्रेविंग्स को टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है। दो साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्रेविंग्स के फिटनेस गोल पे। सबसे पहला, तो आप तब खाना खा रहे हैं जब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और रिज़ल्ट में क्या होगा, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। दूसरा रीज़न कि आपके शरीर को कोई ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी आपने खाना खा लिया, तो खाने से जो एनर्जी मिलेगी वो फैट के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होती जाएगी। तो आप पूरे टाइम तो डाइटिंग अच्छे से कर रहे हैं, बस एक गलती कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका फैट लॉस या शरीर के चर्बी कम होना रुक ही जाएगा। तो इसी वजह से क्रेविंग्स को टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है, पर उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि वाकई में हमें भूख लगी है या फिर क्रेविंग्स है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है कि जब भी भूख लगे आपको 1 गिलास पानी पी लेना है। अब अगर 10 मिनट बाद वापस से आपको भूख लग गई और तेज़, तो इसका मतलब है कि वो फिज़िकल हंगर है, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। और अगर वापस नहीं आती है तो फिर वो क्रेविंग्स है। क्रेविंग्स की यही एक ख़ास बात होती है कि वो हमेशा हर दिन एक फ़िक्स टाइम पे ही आती है, और अगर आपने किसी तरह से अवॉइड कर लिया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगी। और इसी पॉइंट का फ़ायदा हम उठाएंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से क्रेविंग्स को टैकल कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपको क्रेविंग्स लंच के 2.5-3 घंटे बाद आती है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप लंच में प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा दें, जिससे क्या होगा कि ये देर से पचेंगे और आपका जो क्रेविंग्स वाला समय है वो बड़े आराम से पार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उपाय नंबर 2, अगर आपको देर से क्रेविंग आती है और आप वाकई में चाहते हैं कि आप श्रेड हो जाएं, 6 पैक एब्स आपके आ जाएं, कमर पतली हो जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। भूख लगे आप चुपचाप 1 गिलास पानी पी लें, या तो फिर वॉकिंग पे निकल जाएं। पर जब वॉक पे जाएं तो ध्यान इस बात का दें कि बिना पैसे लिए हुए जाएं, नहीं तो आप बाहर भी कुछ खरीद के खा सकते हैं, क्योंकि क्रेविंग्स इतनी तगड़ी होती हैं। उपाय नंबर 3, फ्लेक्सिबल डाइटिंग। अब ये बहुत ही अच्छा उपाय है, लेकिन अगर आपको डाइटिंग करते हुए 5 साल 6 साल हो गए हैं तो क्रेविंग्स आने का 2 रीज़न है। पहला, आपने अपने पसंदीदा फूड को डाइट में ऐड नहीं किया है, पूरी तरह से उसको बंद कर दिया है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उसे खाने के लिए बार बार इच्छुक रहता है। और बात नंबर 2, हमारे शरीर में किसी न किसी तरह की विटामिन की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से भी अलग अलग तरह की क्रेविंग्स आती हैं। अब फ्लेक्सिबल डाइटिंग में हम इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी को चॉकलेट पसंद है या फिर किसी को कोई और स्वीट पसंद है, तो हम ऑलरेडी उसको डाइट के अंदर में इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि उसे फिर क्रेविंग्स नहीं आएंगी। और अगेन, फ्लेक्सिबल डाइटिंग मतलब बैलेंस डाइट रहनी चाहिए, तो फिर आपको सारे ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। बड़े आराम से आप क्रेविंग से छुटकारा पा सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बाकी आपको हमारा एक कंटेंट कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।